नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल। आज काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। कारण था कि कुछ साहित्य की रचना में लगे हुए थे और प्रकाशित भी कुछ पुस्तकें हुई, वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर पड़ी हुई हैं, जिसमें ये ऑपरेशन सिंदूर अभी आपके सामने है। ये प्रकाशित होकर के आ गई है। महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह की शौर्य गाथा रक्त तिलक वो भी प्रकाशित हो चुकी है और महाराणा प्रताप के ऊपर अग्नि शपथ वो प्रकाशित हो रही है, वो भी जल्दी। इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी कमी रही। आज ये राशन विक्रेताओं के ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। कोरोना काल में राशन विक्रेताओं ने कुछ वर्गीय हमारे समाज के ऐसे हुए, जैसा कि सफाई कर्मी, जिन्होंने अपनी जान के परवाह न करते हुए कोरोना काल में एक सामने डट करके फ्रंट वॉरियर के रूप में फ्रंट लाइन पर आकर के कार्य किया। और दूसरे है राशन विक्रेता। बाकी सहयोग चिकित्सकों का भी रहा, पुलिसकर्मियों का भी रहा, सिविल डिफेंस का भी रहा। तो इस वर्ग का ज़्यादा कहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल जनता के टच में थे। ये नहीं पता कि कौन कोरोना का कोविड ग्रसित व्यक्ति आ गया और उसका अंगूठा पकड़ कर वो मशीन पास लगवा गया। कोविड में एक आदेश आया कि सामान खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाए। राशन विक्रेताओं ने अपने जो कोटा था उसके अनुसार पैसे जमा कर दिया गया, किंतु तुरंत ही आदेश आ गया कि सामान निःशुल्क वितरित होगा। लॉकडाउन लग चुका था, तो उसमें राशन विक्रेताओं ने इसको निःशुल्क वितरण किया। 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए इस घटना को, 4 साल। 2020 में हुआ था, 21 में, किंतु वो पैसा आज तक राशन विक्रेताओं को प्राप्त नहीं। संगठन के जो पदाधिकारी बैठे हुए, कई बार उन्होंने पत्राचार किया स्थानीय स्तर पर भी, तो वो पैसा रिलीज हो चुका है, जैसे कि हम आपको विशेष रूप से सूचना देने जा रहे हैं। सहारनपुर की हम बात बताएं तो सहारनपुर में राजपाल सिंह हैं प्रदेश प्रभारी, थोड़ा वो इसमें सक्रिय रहते हैं। भाग दौड़ करके उन्होंने बिल बनवाए, अधिकारियों से वार्ता की और उसमें ये पैसा कुछ राशन विक्रेताओं को मिल चुका है और कुछ को नहीं मिला। मीटिंग भी हुई, मीटिंग में बताया गया कि भाई सभी अपने कागजात बिल दे, आधार कार्ड दे। तो अभी तक बहुत कम ऐसे राशन विक्रेता हैं जिन्होंने अपना भुगतान लिया है, अपने सभी प्रपत्र उन्होंने जमा किए हैं। बार बार मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, किंतु राशन विक्रेता इसमें पता नहीं क्यों नहीं, कहाँ सोए हुए हैं कि अपना पैसा भी खुद अपने आप नहीं ले रहे हैं। दूसरा भुगतान एक और रुका हुआ है 2001 से 2014 तक का। वो जैसे तैसे करके आदेश हुए, हाई कोर्ट में गए, कुछ लोग वहां से आदेश हुए, तो वो भी जो
जानकारी सामने आई कि वो भी प्रदेश में बहुत कम जिलों में प्राप्त हुआ है। 90% सहारनपुर मंडल में उसका भुगतान हो चुका है। ये कई साल हो गए, इसमें 3 साल के करीब हो गए, लोगों ने भुगतान लेकर खा भी लिया। और कुछ जिलों में अब तक ये नहीं हुआ। इसका विशेष कारण यह है कि राशन विक्रेता ज़्यादातर इसमें अपना जरूरत से ज़्यादा होशियार मानते हैं अपने आप को। जो आदमी बिल बनाएगा, मेहनत करेगा, वो अपना पारिश्रमिक मिलेगा। या तो भैया आप अपने खुद बना लीजिए, कागजों की पूर्ति कर लीजिए। यदि आप कागजों की पूर्ति नहीं आती तो जो आदमी आराम से कागजों की पूर्ति कर सकता है, उन्हें फिलअप कर सकता है, फाइल तैयार कर सकता है, फोटो स्टेट तैयार कर सकता है, टाइपिंग कराएगा, तो एक खर्चा तो देना पड़ेगा। यदि आप ये चाहते हैं कि सरकार स्वतः ही खुद आपके खाते में भेज दे, ये संभव नहीं है। 2001 से मतलब है कि 20-25 साल पहले किन के खाते क्या थे, कुछ चले गए, कुछ दुकानें छूट गई, कुछ मर गए, खाते चेंज हो गए, नए नए नियम परिवर्तित हो रहे हैं। तो यदि आपको पैसा लेना है, इसमें जागरूक होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कई वीडियो में आप लोगों को बताया, राशन विक्रेताओं को, कि भाई जिन्हें सहयोग की आवश्यकता, हम तैयार है करने के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने बहुत कुछ दे रखा। हमारी इच्छा है कि लोगों को फायदा हो। जो खर्चा होगा फाइल बनाने वाला लेगा, जो बनाएगा। भाई लगभग जो आदमी 4-5 घंटे माथा पच्ची करेगा, रिपोर्ट ढूंढेगा, फाइल बनाएगा, तैयार करेगा, या जो पेट्रोल खर्च करके जाएगा, भागेगा, आएगा, तो खर्चा तो लगेगा ही। और आप चाहते हैं कि वहां से बैठे हुए हमारे खाते में ये समझो कि मुंह में रसगुल्ला भी आ जाए और हम साथ साथ गाड़ी भी दें। अधिकतर ज़्यादातर राशन विक्रेताओं को आपने देखा है कि धरातल पर वो काम नहीं करते हैं। अपना फायदा हो या ना हो, संगठन को और अपने पदाधिकारियों को गाली देने का काम में जरूर करते हैं। अभी हम उसमें देख रहे थे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वो कह रहे हैं कि संगठन तो फर्जी है। संगठन क्या कर रहे हैं भैया? जो आप अपना पैसा भी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वो संगठन क्या करेगा? कोई ये तो है नहीं जबरदस्ती आपके मुंह में खाना देगा, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान, सर्व पूर्ण रूप से तो आप इतने वो है नहीं कि सभी काम आराम से कर सके। यदि 25 पैसे 5 पैसे भी कम ज्यादा लिखे गए तो फाइल तो सारी वापस मेहनत बेकार। यदि एक डिजिट भी कम रह गई, अकाउंट में पैसा और कहीं चला गया या नहीं गया, फाइल जोड़ जाएगी, तो बड़े ध्यान से काम करने वाली बात है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपना बिल बनवाएं और सभी अपने जो भुगतान रुकावट है उसे लें, ये और संगठित हो। रही बात कमीशन की और उसकी, ये तो सरकार कर रही है। अभी बीच में आपको बता दें कि ये सारथी पीडीएस योजना नहीं चालू हुई है। इसमें जिक्र किया गया कि राशन विक्रेताओं को हमें इसमें मार्जिन का ध्यान देंगे, किंतु एक भ्रम में रहे आप, बढ़ाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे कहीं की भी हो। उसमें जो मार्जिन होगा वो ढुलाई का, हैंडलिंग का, वो केंद्र सरकार दे रही है, उसमें थोड़ा बहुत इजाफा वो कर सकती है। ये 90 रुपये आपको जो मिल रहे हैं ये केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। यदि आपको अपना लाभांश वृद्धि चाहिए तो राज्य सरकार ही बढ़ाएगी, उसके लिए आप अपना
करना, निवेदन करें, प्रतिवेदन करें, आंदोलन करें, हड़ताल करें, जो भी करें, अपने संगठित होकर अपने बलबूते पर करें। यदि आपको बात अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।